यहाँ लंच का टाइम हो रहा है। यहाँ मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ पराठे आलू गोभी की सब्ज़ी के साथ। आलू गोभी की सब्ज़ी मैंने सुबह बना ली थी क्योंकि इसके पापा लंच लेके जाते हैं और बच्चे दोपहर में खाते हैं। बच्चे सुबह नाश्ता नहीं करते, कुछ हल्का फुल्का ले लेते हैं जैसे मिल्क शेक वगैरह, बनाना शेक दिया था आज मैंने बच्चों को। और अब बच्चे लंच कर रहे हैं। आलू गोभी की सब्ज़ी है और पराठे हैं, वही मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। सूखी सब्जी के साथ या तो दही हो या फिर पराठे वगैरह ही अच्छे लगते हैं। आज दही हमारे ख़त्म हो गई थी और यहाँ मैं बच्चे पराठे खुश होकर खाते हैं तो पराठे बना रही हूँ। अरुण ने अपना खाना ले लिया। आजकल वो अलग खाती है, नीकू के साथ नहीं खाती और ये नीकू की प्लेट है। उसके बाद मैं अपने पराठे सेक लूँगी या रोटी। ये आटा सुबह का गूंदा हुआ है। मैं साथ के साथ ही आटा गूंदती हूँ क्योंकि गूंदे हुए आटे की रोटी रखे हुए आटे की रोटी ज़्यादा अच्छी नहीं बन पाती मेरे से, इसलिए मैं साथ के साथ थोड़े 5-10 मिनट पहले ही आटा गूंदती हूँ, गूंद के फ्रिज में नहीं रखती। और देखिए आज बाहर कैसा मौसम हो रहा है, बादल से हो रहे हैं और हवा भी बहुत तेज चल रही थी। देखिए ऐसा लग रहा था जैसे अभी थोड़ी देर में ही बारिश आ जाएगी। गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई हो आप सब अच्छे होंगे। हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे काफ़ी दिनों बाद मिल रही हूँ क्योंकि मैं अपने घर चली गई थी। वहाँ से मेरी 1-2 वीडियो आई थी, आपने देखी हुई 10 चिप्स बनाने वाली या कचरी बनाने की। और उसके बाद वहाँ से आके मैं काम में लग गई थी। जैसे मैं घर पे नहीं थी तो आप घर की हालत समझ सकते हैं कि घर कैसा था। उसको मैनेज करने में मुझे इतने दिन लग गए। सारा सब कुछ डीप क्लीनिंग किया है, कपड़ों से लेकर घर के हर चीज़ तक, तो उसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया। उसी में लगी हुई थी। अब सारा घर मैनेज हो गया तो सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बात कर ली जाए। और अब दोपहर का टाइम है, मेरा खाना हो चुका है। मैंने बनाई थी आज सुबह ब्रेकफास्ट में ही मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ क्योंकि उसके बच्चों के पापा लंच लेके जाते हैं और ब्रेकफास्ट में सब्ज़ी वगैरह, उन्हें पराठे और सब्ज़ी ज़्यादा चाहिए होती है। बच्चे मेरे पराठे वगैरह नहीं खाते, कभी कभार तो खा लेते हैं जैसे आलू के पराठे, मूली के या कुछ भी, लेकिन वैसे मोस्टली में पराठे वगैरह नहीं खाते। तो मैंने बच्चों के लिए आज बनाया था बनाना शेक, वो उनके पापा ने भी ले लिया था और बाद में वो नाश्ता करके गए हैं और लंच लेके भी गए हैं। और बच्चों ने और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही लंच किया है। सब्ज़ी रखी थी सुबह की आलू गोभी की सब्ज़ी और अब मैंने बच्चों के लिए पराठे सेक दिए और अपने लिए मैंने रोटी बनाई थी क्योंकि पराठे थोड़ी हैवी हो जाते हैं तो मैं अवॉइड करती हूँ। सिंपल पराठे मैं कम ही खाती हूँ। और अब सारा काम ख़त्म हो चुका है। नीकू अपना लग रहा है गेम खेलने में और ऊपर खेलने गई हुई है, तो मैं भी सोचा आप लोगों से बात कर लूँ। और आजकल बच्चों की फिर से वही ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं तो पूरा दिन के जैसे काम फटाफट, सुबह का नाश्ता हुआ, 9:30 बजे क्लास शुरू हो जाती है, रुकी फिर 1-2 घंटा उसमें चला जाता है, फिर होमवर्क वगैरह उसका सब उसमें होता है, उधर से घर का काम भी करना होता है, तो पूरा दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। मतलब वही पहले की तरह बिजी शेड्यूल हो गया है और बस लाइफ ऐसी चल रही है। आप बताओ आप सब कैसे हो, आप सब क्या कर रहे हो, आपके बच्चे कैसे हैं, सबके आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। हमारी तो वही पहले वाली लाइफ शुरू हो गई। बच्चों की 10-15 दिन की छुट्टियां होती पेपर के बाद, उसमें मैं अपने मायके गई थी, आप लोगों को जैसे पता होगा। उसके बाद आने के बाद पूरी घर की साफ़ सफाई घर का, क्योंकि निक्की के पापा ने सब कपड़े वपड़े सब गंदे करके डाल रखे थे, सब उनको सबसे पहले उनको वॉश किया क्योंकि इनके पास पहनने के भी कपड़े नहीं रहे थे। मतलब इन्होंने धोई नहीं और नए कपड़े लेके आ गए कि जब मैं आऊँगी तो मैं ही धोऊँगी। तो बस सबसे पहले मैं इसमें और इसी बीच में मेरी एक वॉशिंग मशीन भी ख़राब हो गई तो उस दिन मुझे भी सारे कपड़े हाथ से धोने पड़े। बाद में फिर जब हमने वॉशिंग मशीन सही करवाई उसके बाद हमने चादर वगैरह जो सारी बेडशीट थी
सोफ़ा कवर, ये सब कपड़े, टॉवल वगैरह ये सब मैंने बाद में वॉशिंग मशीन में धोए। लेकिन जो मेन कपड़े थे पहले पहनने के, जो निकू के पापा के पास पहनने के और कपड़े नहीं बचे थे, तो वो मुझे हाथ से ही धोने पड़े। तो हाथ भी मेरे बहुत धुल गए थे। जींस वगैरह हाथ से नहीं धुलती, वो वॉशिंग मशीन में ही अच्छे से धुलती हैं। तो लेकिन अब मेरा कुल मिला के सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। मेरी जो लाइफ है वही पहले वाले रूटीन पे आ चुकी है। तो सोचा आपके साथ भी बात कर ली जाए, और वही रूटीन शुरू हो गया है। वही सुबह खाना बनाना, बच्चों की क्लास, सब ये कुछ लाइफ पहले जैसी हो गई है। और बीच बीच में मैं ऐसी रूटीन शेयर इसलिए नहीं करती क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि सब्ज़ी बनानी तो सबके आती है, घर काम भी सब लोग ये करते हैं। इसलिए थोड़ा मुझे लगता है कि मैं ये चीज़ें ना दिखाऊं, कुछ अलग ही आपको दिखाऊं। और अलग होने के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता है ऐसा कुछ। लेकिन आजकल मेरा बिजी शेड्यूल चल रहा है, पूरा घर पे ही हूँ। और कोरोना की वजह से बाहर जाने का तो कोई मतलब ही नहीं। जो ज़रूरी काम होता है उसके लिए बाहर जाना होता है, नहीं तो बच्चे और मैं तो तब से हम आए हैं, तब से हम लोग बाहर नहीं गए। और बच्चों मतलब किसी भी काम के लिए बिना काम के बाहर जाना अवॉइड करते, क्योंकि कोरोना जिस तरह फैल रहा है पहले से ज़्यादा, तो अपने आप को सेफ रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे हेल्थ स्वस्थ रहें, सब पूरी फैमिली, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब यही चल रहा है। और आप लोग कैसे बताना, बच्चों की क्लासें आजकल जो स्कूल खुल रहे थे उनकी भी कोरोना के ज़्यादा फैलने की वजह से ऑनलाइन ही स्टार्ट हो गई हैं, सबके स्कूल बंद हो गए हैं। अब देखिए बच्चों का इस साल भी शायद कैसे रहे। अब दोबारा से फिर वही कुछ शुरू हो गया है। और आज का मौसम ऐसा चल रहा है, इतना आंधी तूफान चल रहा है, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी बाहर पेड़, मतलब इतनी तेज एक हवा चलती है, एक तूफान की तरह जो हवा चलती है ना, कि जैसे सब कुछ सभी गिरने वाला है, इतनी तेज़ तूफान चल रहा है आज। ये सूट मैंने सिलाया था, देखिए ये इस कलर का सूट है, मैरून कलर का। इसके पास से दुपट्टा मेरा पहला ही था जो मैंने इस पर मैच कर लिया। इस कलर की पट्टी लगी है इस पर, तो थोड़ा मैच हो जाता है वैसे, क्योंकि घर में पहनने के सूटों की मैं दुपट्टे नहीं खरीदती। जो पहले दुपट्टे होते हैं वही काम चल जाते हैं, और घर में तो दुपट्टे का इतना यूज़ नहीं होता। जैसे कहीं बाहर जाना हुआ तब दुपट्टे यूज़ में आ जाते हैं, जब वो शाम को वॉक वगैरह करते हैं। इस तरह कश्मीरी सूट का पूरा लुक ये है, और इसके साथ ये दुपट्टा है। आप बताइए आपको कैसा लगा। और हाँ देखिए, मैं आपको मतलब वही डेली रूटीन ज़्यादा शेयर नहीं करती आपके साथ, क्योंकि आप भी वो देख के बोर हो जाते हैं, और मेरी वीडियो लोग कम ही पसंद करते हैं। शायद मैं पसंद नहीं आती, या कुछ और ऐसा रीज़न रहा होगा। देखिए मैं घर में जैसे रहती हूँ मैं ऐसे ही दिखाती हूँ अपने आप को। कुछ लोग कहते हैं कि मैं तैयार होके नहीं आती, अगर, लेकिन जो रियलिटी होती है सिर्फ मैं वही दिखा रही हूँ। मैं अपने घर में जैसे रहती हूँ मैं आपके सामने बिल्कुल वैसे आती हूँ, कोई स्पेशल तैयार होकर नहीं आती, क्योंकि मैं घर में कभी भी लिपस्टिक वगैरह नहीं लगाती। बस ये हल्की सी बिंदी और सिंदूर लगा लेती हूँ, मेरा यही रहता है। या कहीं बाहर जाती हूँ स्पेशली शादी में या किसी उसमें पूजा वगैरह में, तो मैं लिपस्टिक वगैरह हल्का फुल्का कर लेती हूँ। साड़ी में मैं कभी कभार ही पहनती हूँ। अब पता नहीं भाई लोग कैसे पसंद करते हैं कैसे नहीं, ये सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मैं चाहती हूँ मैं ऐसे ही रहूँगी थोड़ी, और वो वैसे ही मैं आपको दिखाती हूँ जैसी मैं हूँ। चलिए आज आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें हुई है, थोड़ी घर की थोड़ी बाहर की। ये देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी पसंद आती है, मैं थोड़ी सी भी पसंद आती हूँ, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।